सोल्यूशन 6। अगर बकेट में मिट्टी एक तरफ भर रही है तो बकेट को एडजस्टमेंट करें। बकेट को एडजस्ट करने के लिए बकेट के दोनों साइड के माउंटिंग बेरिंग 209 के सभी M14 नट बोल्ट्स को 22 mm स्पैनर की हेल्प से ढीला करें। बेरिंग हाउसिंग के ऊपर साइड दिए एडजस्टेबल नट बोल्ट्स को 22 mm स्पैनर की हेल्प से लूज करें और बकेट को अप या डाउन करके बेरिंग हाउसिंग और फिक्स प्लेट के बीच का गैप 47-48 mm रखे। ध्यान रहे दोनों तरफ से गैप बराबर होना चाहिए। 22 mm स्पैनर की हेल्प से सभी M14 नट बोल्ट्स को 135 Nm की टॉर्क करें। सोल्यूशन 7। अगर बकेट का ब्लेड घिस चुका है तो ब्लेड को बदले। 10 mm एलन की और 22 mm स्पैनर की हेल्प से बकेट ब्लेड के सभी नट बोल्ट्स को खोले। बकेट ब्लेड को निकाले और ब्लेड को पलटी करके बकेट असेंबली के साथ लगाकर एलन की बोल्ट और नट को लगाएं। और ब्लेड को स्लॉट में ऊपर की तरफ उठाकर M10 एलन की और 22 mm स्पैनर की हेल्प से 135 Nm की टॉर्क करें। सोल्यूशन 8। कंट्रोल वाल्व से हाइड्रोलिक प्रेशर को सेट करें। सबसे पहले कंट्रोल वाल्व नॉब की सहायता से पूरा बंद कर ले, फिर धीरे धीरे प्रेशर को बढ़ाए। प्रेशर को सेट करते समय ध्यान रहे लेजर लेवलर की बकेट 10 से 12 सेकंड तक पूरी ऊपर उठनी चाहिए। सोल्यूशन 9। कंट्रोल वाल्व की लीकेज चेक करें। अगर ऑयल लीक कर रहा है तो ओरिंग को बदले। कंट्रोल वाल्व मैनिफोल्ड को क्लीन करें। कंट्रोल वाल्व कवर के M6 नट और बोल्ट्स को 10 mm स्पैनर की हेल्प से खोले और कवर को निकाले। स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से कंट्रोल वाल्व के दोनों कनेक्शन को खोले। सोलिनॉइड की दोनों तरफ की नॉब को खोले और रिंग और आयरन कोर को बाहर निकाले। बीस mm स्पैनर की हेल्प से दोनों तरफ की पुश रॉड को खोले। पुश रॉड, स्प्रिंग, रिंग और पॉकेट को बाहर निकाले। अगर रिंग लीक कर रहा है तो रिंग को बदले। सोलिनॉइड वाल्व से स्पूल को बाहर निकाले। नट्स को अच्छे से क्लीन करे। 4 mm एलन की हेल्प से डायरेक्शनल वाल्व के सभी एलन बोल्ट्स को खोले और डायरेक्शनल वाल्व बाहर निकाले। अगर रिंग लीक कर रहा है तो रिंग को बदले। 4 mm एलन की हेल्प से प्रेशर कंट्रोल वाल्व के बोल्ट्स को खोले और प्रेशर कंट्रोल बाहर निकाले। अगर रिंग्स लीकेज कर रहा है तो रिंग को बदले। हाइड्रोलिक पाइप को 27 mm स्पैनर की हेल्प से डिस्ट्रीब्यूटर से अलग करे। 13 mm स्पैनर की हेल्प से डिस्ट्रीब्यूटर के M8 साइज के बोल्ट्स को खोले और बाहर निकाले। कंट्रोल वाल्व के सभी पार्ट्स को अच्छे से क्लीन करे। अगर ओ रिंग डैमेज है या लीकेज कर रहा है तो रिंग को बदले। डिस्ट्रीब्यूटर को लेजर लेवलर की ब्रैकेट के साथ अटैच करे और 13 mm स्पैनर की हेल्प से M8 बोल्ट्स को 12 न्यूटन मीटर की टॉर्क करे। हाइड्रोलिक जैक की पाइप को डिस्ट्रीब्यूटर के साथ जोड़े। ध्यान रहे जैक की लोअर पाइप डिस्ट्रीब्यूटर के अपर वाले कपलर में और जैक की ऊपर वाली पाइप को डिस्ट्रीब्यूटर के नीचे वाले कपलर में जोड़े। और 27 mm स्पैनर की हेल्प से टाइट करे। ट्रैक्टर की प्रेशर पाइप को डिस्ट्रीब्यूटर के प्रेशर कपलर के साथ और रिटर्न पाइप को रिटर्न कपलर के साथ अटैच करें।
और 27 मिलीमीटर स्पैनर की हेल्प से कपलर को टाइट करें। प्रेशर कंट्रोल वाल्व को डिस्ट्रीब्यूटर के साथ लगाएं और 4 mm एलन की हेल्प से एलन बोल्ट्स को टाइट करें। डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व को डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर लगाएं और 4 mm एलन की हेल्प से सभी एलन बोल्ट्स को टाइट करें। सोलिनॉइड डायरेक्शनल वाल्व के अंदर स्पूल को फिट करें और पॉपेट को स्पूल के दोनों तरफ लगाएं। पुश रॉड के साथ स्प्रिंग को लगाएं और पुश रॉड को डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व के साथ लगाएं और 20 mm स्पैनर की हेल्प से दोनों तरफ की पुश रॉड को टाइट करें। आयरन कोर को सोलिनॉइड के दोनों तरफ पुश रॉड के ऊपर लगाएं और ओक रिंग लगाकर नॉब को टाइट करें। स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से कंट्रोल वाल्व के दोनों कनेक्शन को लगाएं। ध्यान रहे कि रेड येलो वायर को मास्ट सिलेंडर पाइप की तरफ रखें और ब्लू ग्रीन वायर को लेफ्ट साइड फिट करें। कंट्रोल वाल्व कवर को M6 नट बोल्ट्स के साथ लगाएं और 10 mm स्पैनर की हेल्प से 49 न्यूटन मीटर की टॉर्क करें। हमें उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए उपयुक्त रहेगी और अगर आपको मशीन के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करनी है तो हमारी फार्म मशीनरी कस्टमर केयर टीम से संपर्क करें।